ऑलरेडी विलम्ब हो चुका है। तो इस अवसर पे मैं आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि हमारा देश गुलाम था और इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए हमारे देश के महान पुरुषों ने, हमारे देश के लालों ने अपनी खून की शहादत से इस आजादी को हमें दिलाया और इस प्रकार 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन हमारे देश का कोई संविधान नहीं था और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हुआ। तब से पूरे भारतवर्ष में हम लोग ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस गणतंत्र दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके तहत हम सभी को एक मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ। आप सभी नहीं जानते कि जब हमारा देश आजाद था तो हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। हमें कुछ करने से पहले हम अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे। हम कुछ सोच नहीं सकते थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन इस संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए और आज हम सभी स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रखते हैं, प्रतिवाद करते हैं, अपने कहीं भी जा सकते हैं और बैठ सकते हैं। तो निश्चय ही ये दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस अवसर पे एक बार मैं चाहूंगा, मैं बल्कि आज नहीं बल्कि हमेशा मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसे देशभक्तों को, महापुरुषों को जिन्होंने ये आजादी दिलाई है, इनको बड़ी शिद्दत के साथ हमें हमेशा याद करना चाहिए। ये बड़ी विडंबना है कि आज सिर्फ ये सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों और सरकारी जो अधिकारी होते हैं, लगता है कि उनका ही कर्तव्य है कि हम गणतंत्र दिवस को मनाएं, बल्कि ये जन भावना होनी चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास से हम महसूस करें और जो भी संविधान के तहत जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसका पालन करें। इस अवसर पे चूंकि समय कम है, बड़े भाई को ही बोलना है, कार्यक्रम में और जाना है, मैं इतना ही कहूंगा कि बच्चे, आप जिंदगी में जो कुछ भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बने। अगर एक अच्छा इंसान बनेंगे तो निश्चय ही आप डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन जाएंगे। दूसरा, एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कहा था कि लीक पर वे चले जिनके चरण और दुर्बल हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं। बच्चों, जब आपने मानव के रूप में जन्म लिया है तो अपने जो भी कर्तव्य है उसको सारा कुछ करिए, लेकिन समाज के प्रति जो आपका नैतिक कर्तव्य है या जीवन में जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए आप जुनून पैदा करें और उस जुनून को पैदा करने के लिए उसके अनुसार कर्म भी करना चाहिए। जब आप कर्म करेंगे तभी उस जो भी आपने सोचा वो बन पाएंगे। तो मैं पुनः यहाँ पे उपस्थित सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और